चाचा जी, आप ताबिंदा को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। ये जमाल के बच्चे की मां बनने वाली है। अच्छा हुआ निहाल तुम भी आ गए। आज फैसला हो ही जाए। लोगों ने तो बातें करना शुरू कर दी है और मैं इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप समझाइए ना अब्बा जी को। कहीं नहीं जाना मुझे। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। मेरे जमाल की ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे की परवरिश इसी हवेली में हो और मुझे हर हाल में उसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। और फिर वहाँ तबरेज है, मेरे बच्चे की जान को खतरा है उससे। और सुबैदा भाभी भी तो ये तो अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली है। और निहाल, लोग भी ठीक ही कहते हैं। देखो ना, इतनी बड़ी हवेली में ये अकेली, कोई दूसरी औरत भी नहीं है यहाँ। चाचा जी, औरत के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? जमाल की बीवी है ताबिंदा, इस हवेली पे हक है उसका। जमाल की बीवी है, तुम्हारी बीवी नहीं। जमाल मर चुका है, तुम जिंदा हो। इस हवेली में तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी रह सकती है, जमाल की नहीं, वरना लोग पत्थर मारेंगे लोग। अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अपना सामान समेट लो, सुबह आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। खुदा के लिए आप अब्बा जी को समझाइए, मुझे यहीं रहने दें। रुक जाए चाचा जी। लोगों की बातें सुन के परेशान हो गए हैं आप। लोगों का सामना करने के लिए तो बड़ा जिगरा चाहिए। और आप तुम क्यों नहीं दिखाते जिगरा? तुम कर लो निकाह ताबिंदा से। बस हौसला खत्म हो गया। इस दुनिया में रहना बड़ा मुश्किल है सरदार निहाल, और किसी बेवा को अपनाना और भी मुश्किल। किताबों से निकल आओ, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। बात हौसले की नहीं चाचा जी। बाज़ औक़ात जिंदगी में चंद फैसले बड़े तवक्कुफ से करने पड़ते हैं, जिनमें से एक ये भी है। और रही बात ताबिंदा की, तो मैं करूंगा निकाह उससे। तबरेज बाजी, तू खैर तो है? माँ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे खुद बताने के लिए आना पड़ा। बड़ी मुश्किल से सलीम के साथ झूठ बोल के आई हूँ। अच्छा, तू यहाँ बैठ तो सही ना। बैठ। हाँ बता, क्या बात? अच्छा किया बाजी जो तूने मुझे बता दिया। वैसे तुझे यकीन है कि ये खबर ठीक है? ना तो इतने अंधेरे में और मैं तेरे साथ झूठ बोलने आई हूँ। हाँ, बड़ा तूर तो आज फैसला करके गया था कि तबिंदा को साथ लेकर ही आएगा, मगर तबिंदा ने आने से साफ इनकार कर दिया। जब बड़े तूर ने कहा ना कि भाई सारे लोग बातें बनाते हैं, मुझ पे थू करेंगे, तब जाके सरदार निहाल ने कहा कि इससे निकाह मैं करूंगा। करके उसने मरना है? उसने सोचा कैसे ये? खैर मरने मराने का तो मुझे पता नहीं, मगर मेरे सीने के अंदर तो आग लगी हुई है। हाय छुरियां चल रही हैं मेरे सीने के ऊपर। देखो तो सही, अगर हम मेरे भरा की मांग को इस दफा फिर कोई और ले गया और वो हमारे घर ना आई तो कितनी बेइज्जती है हमारी तबरेज। अच्छा हुआ बाजी, वैसे भी मेरे इंतकाम की आग कुछ ठंडी हो गई थी। मैंने तो सरदार पीर से कहा था कि भाई जाकर तबिंदा को लेकर आए, उसकी इद्दत पूरी करवाएं, फिर उसके बाद मेरे भरा के साथ उसकी शादी करवा दे। वो तो सारे के सारे तेरे खिलाफ हैं तबरेज। पता नहीं क्या कोल के पिला दिया सरदार निहाल ने, बड़ी तूर को भी और तबिंदा को भी। जो भी कुछ खोल कर पिला दिया है
सब बाहर आ जाएगा। तो जरा वक्त तो आने दे बाजी। आइए। तमिला, मैंने तुमसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी बात। कहिए। तब से लेकर अब तक मैं यही सोच रहा हूं कि मैंने जो किया उस पर तुम्हें कोई इतराज तो नहीं। मेरा अचानक निकाह के लिए यूं कह देना तुम्हें अच्छा लगा होगा या बुरा, लेकिन ये हकीकत है कि मैंने जमाल के मरने से लेकर अब तक तुम्हारी आंखों में जमाल के ख्वाब देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत अरसा गुजर जाने के बाद भी तुम जमाल को कभी भूल पाओगी, लेकिन यह भी सच है कि इस हवेली में अब तुम्हारा रहना तकरीबन नामुमकिन हो गया है और तुम दूर चाचा से बच्चों की तरह जिद कर रही थी यहां रहने के लिए। मुझसे देखा नहीं गया और मैंने ना चाहते हुए भी, लेकिन बात यह है कि तुम्हारा इस हवेली में रहना उसकी सिर्फ अभी यही एक सूरत है और कोई सूरत नहीं। तुमने अगर यहां रहना है, जमाल के बच्चे को परवान चढ़ाना है, तो उसका हल सिर्फ यही है। लेकिन बहरहाल आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। दूर चाचा से भी मैंने कह दिया है कि आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। तुम सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, जो भी फैसला करो मुझे या दूर चाचा को बता देना। मेरी खुशी अब सिर्फ यही है कि तुम खुश रहो। ताबिंदा, मैंने तुम्हें जमाल की बीवी के अलावा कभी किसी रूप में नहीं देखा और मैं जमाल की बीवी को खुश देखना चाहता हूं, हमेशा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहरा, अपने फैसले से आगाह करो।
पता है राबिया, बारिश मुझे हमेशा से हॉन्ट करती है। बचपन में जब मैं छोटा सा था और गांव में था ना, मैं घंटों खेतों में बारिश में नहाया करता था। एंड यू नो समथिंग, मैं अभी तक यही करता हूँ। रहने दे बस। मैं सच कह रहा हूँ, बिलीव मी। मेरे ख्याल में इंसान के पास सबसे ज्यादा सेंसिटिव दो चीजें हैं, एक उसका दिल और दूसरी उसकी आंखें। पता है, मेरे ख्याल में दिल, आंखें और बारिश, इनका आपस में कोई ताल्लुक जरूर है। आपको नहीं लगता एक और चीज है जो इन्हीं के साथ ही है? क्या? गरम गरम कॉफी। रहने दो। ठीक नहीं कहा मैंने? आसान रोमांटिक। अगर ये बात है ना, तो इनके साथ ही एक और चीज भी है। क्या? हम मतलब हम क्या? चलो यहाँ से मैं मत करता हूँ। कहाँ लेके जा रहे हैं? बाजी जी, मोहल्ले की कुछ औरतें आई हैं, कहती हैं आपसे कोई मशवरा करना है। मुझसे? ना भला मुझसे क्या मशवरा करना है? मैं क्या बातें करती फिर उन औरतों से? हाँ जी बाजी जी, भला आपका इन गांव की औरतों से क्या मुकाबला। आप तो इतनी सोहनी है, बिल्कुल शहरन लगती है। लगती हैं ना, लगती क्या है, मैं तो हूँ ही शहरी। पता है हमारी कितनी ढेर सारी जमीनें हैं, ये तो तूर साहब यहाँ से निकलते ही नहीं है, जाते ही नहीं है वो तो शहर। तू बता, मैं लगती नहीं हूँ शहर की उन लड़कियों की तरह जो टेलीविजन पे आती हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये गांव की औरतें ना आपसे जलती हैं। है मैं वो जी फिर मैं उनसे क्या कहूँ, नीचे बैठी हैं। उनसे कह दो कि बेगम साहबा सो रही हैं। लो, इतनी अच्छी मैं आपको बात बताने लगी थी, बीच में टांग अड़ा दी। हाँ तो मैं क्या थी? आपके लिए गर्मा गर्म यखनी बनाकर। अरे आपने तो अभी तक खाना नहीं खाया था बिंदाबाई जी।
मेरा जी नहीं चाह रहा रास्ता। उस दिन आपा ज़ुलेखा भी नहीं गए। आपको खुराक की सख्त जरूरत, आपको भी और आपके बच्चे को। जब दिल ही नहीं चाह रहा तो फिर कैसे खाऊं? देखे ना, फल भी इसी तरह पड़ेंगे। ये भी नहीं खाया आपने। कहा ना, उस दिन डॉक्टर साहब यही कह रहे थे, दिल ना भी चाहे तो भी खाना है। रास्ता प्लीज़ बाजी चले, चटनी तो पी लें प्लीज़। उठे ना, तंग करती हो तुम बहुत। प्लीज़ बाजी सुनो, प्लीज़ बाजी। थोड़ी सी बस प्लीज़। देखो देखो जुबैदा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, कुछ तो ख्याल करो, आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मगर कुछ नहीं। अगर तुम हमारी और हमारे खानदान की इज्जत चाहते हो तो किसी ना किसी तरह ये निकाह रुकवा दो बस। हाय गजब खुदा का, घर में मंगेतर होने के बावजूद शौहर के बड़े भाई के साथ निकाह हो गया तो क्या कहेंगे सारे गांव वाले हमें? है बताओ तो सही। हाय मैं मर जाऊं, शौहर के मरने के बाद तो उस लड़की ने एक दफा पाँव नहीं रखा इस घर में, बस वहीं बैठे बैठे निकाह का ऐलान कर दिया। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह बचाए इस लड़की से। तो जुबैदा अब तो फैसला हो चुका। यही तो मैं कह रही हूँ कि इस घर के किसी फैसले में भी कभी आपको भी किसी ने शामिल किया है? पर क्यों दूर साहब, घर के बड़े बेटे होने के नाते क्या कुछ हो रहा है घर में, कुछ पता भी है? शामिल क्यों नहीं किया था? वो बताया था मुझे अबई ने। हाय बताया तो था भैया ने। यही तो मैं कह रही हूँ कि बताने और पूछने में बड़ा फर्क होता है सलीम तूर साहब। कुछ पता है कि इस घर के बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में इस गांव वाले क्या बातें कर रहे हैं? मुझे जब सीधा बचोलनी ने बताया तो तौबा तौबा तौबा, मेरे तो कान, या अल्लाह मुझे बचा। देख जुबैदा, आप चुप कर जा, अबई आ गए हैं। बस लग गया। हाँ जी हाँ जी, लग गया पता कि आपके भाई आ गए हैं। पर एक बात मैं बता दूं सलीम साहब, अपने भाई को बता देना जो मैंने बात की है ना उनसे कर लेना आज। कर लो बात। वालेकुम सलाम बेटा। वो अरे हाँ, मुंशी से सारा हिसाब किताब कर दिया है ना? हिसाब किताब? हाँ जी, हिसाब किताब सारा कर लिया जी मैंने। तो बस फिर कल मुझे दिखा देना। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अबे जी, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था जी। आप बैठे ना जी। थक गया हूँ यार बस। हाँ, हिसाब किताब में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं भाजी, हिसाब किताब के बारे में नहीं जी। फिर क्या बात है? वो जी ताबिंदा के निकाह के बारे में है जी। ताबिंदा के निकाह के बारे में? जल्दी बताओ ना बेटा, क्या बात है? अब जी वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं ताबिंदा के निकाह के बारे में जी। मगर अब तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। देखो ना, जो ही ताबिंदा माँ बनेगी उसके बाद वो निहाल की बीवी होगी, फिर किसकी जरूरत है कोई बात कर सके? हाँ, कितने परेशान थे हम ताबिंदा के बारे में, मगर ऊपर वाले ने कितना अच्छा कर दिया है। वाकई वो बड़ा रहीम है। अब जी ये बात नहीं है जी। तो फिर क्या बात है बेटा, खुलकर बात करो। देखिए अबे जी, जो हो गया सो हो गया। देखिए, ताबिंदा का रिश्ता हमने पहले तबरेज को दिया। बस बच्ची, मेरी बात एक लफ्ज आगे मुंह से मत निकालना। तुम्हारे मुंह में जिसकी जबान बोल रही है वो जो कुछ चाह रही है मैं जानता हूं। देखो बेटा, मियां बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इस एक रिश्ते के लिए बाकी रिश्तों को भुला देने से इंसान अकेला हो जाता है, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि तुम जो कुछ कह रहे हो मैं खूब समझ गया हूं।